नमस्कार। आज हम जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास एक मैच प्रीव्यू लेख है और हमारा मिशन है कि इस मैच की मुख्य बातें और वो खास खिलाड़ियों को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहला टेस्ट तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में गया था, तो उसने दूसरे मैच के लिए जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होना है, एक तरह से मंच तैयार कर दिया है। हाँ, हरारे में। उम्मीद है कि ये मैच भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मतलब पहली जीत के बाद न्यूजीलैंड का हौसला तो बढ़ा ही होगा। हाँ, वो तो है। और वहीं जिम्बाब्वे के लिए स्रोत कहता है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से आएगी, जैसे क्रेग इरविन हैं, सीन विलियम्स हैं। इन अनुभवी खिलाड़ियों पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। और साथ ही ब्लेसिंग मुजराबानी की अगुवाई वाली गेंदबाजी पर भी काफी दबाव रहेगा, कीवी बल्लेबाजों को रोकने का। हाँ, और वो दबाव शायद इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि पहले मैच में बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली थी। अब अगर न्यूजीलैंड की रणनीति देखें तो दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कह रहा है कि वो शायद ही अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन बदलें। अच्छा, मतलब सेम टीम। ज्यादातर वही। केन विलियमसन और डेरिल मिचेल तो जबरदस्त फॉर्म में दिखे ही थे पिछले मैच में, और फिर उनकी गेंदबाजी, टिम साउडी, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल सैंटनर, ये किसी भी टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी हैं। सही बात है। स्रोत ने दोनों टीमों से कुछ खास ध्यान देने लायक खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है। जिम्बाब्वे की तरफ से क्रेग इरविन, शीन विलियम्स और ब्लेसिंग मुजराबानी, और न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन, रचिन रविंद्र और ट्रेंट बोल्ट। यहीं पर बात वो सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि स्रोत का मानना है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। बिल्कुल, गेम चेंजर्स जिन्हें कहते हैं। और इसी से जुड़ा है पिच का मिजाज। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हरारे की पिच, जैसा कि स्रोत बताता है, शुरुआत में तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहती है, सपाट। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, खासकर तीसरे दिन के बाद, स्पिनर्स का रोल अहम हो जाता है। मतलब स्पिनर्स खेल में आएंगे बाद में। हाँ, और मौसम का पूर्वानुमान भी साफ है, धूप वाला मौसम। तो इसका मतलब साफ है, न्यूजीलैंड चाहेगा कि शुरुआती विकेट निकालकर जिम्बाब्वे को बैकफुट पर डाले। हाँ, दबाव बनाए। और जिम्बाब्वे के लिए जरूरी होगा कि वो शुरुआती झटकों से बचे और लंबी बल्लेबाजी करें, टिक कर खेलें। सही। फैंटेसी लीग खेलने वालों के लिए भी स्रोत में कुछ सुझाव हैं। एक सुरक्षित टीम का आइडिया दिया गया है, जिसमें ब्लंडल विलियमसन को कप्तान बनाया है। हाँ, विलियमसन तो होंगे ही। इरविन, मिचेल, विलियम्स, रविंद्र उप कप्तान, फिर रजा, बोल्ट, साउथी, मुजराबानी और नगारवा। अच्छा कॉम्बिनेशन है। कप्तान के लिए विलियमसन या रविंद्र और उप कप्तान के लिए विलियम्स या बोल्ट को बेहतर माना गया है। तो इससे अंदाजा लगता है कि स्रोत किस तरह खिलाड़ी के फॉर्म और संतुलन पर जोर दे रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? देखिए, मुकाबला साफ है। एक तरफ न्यूजीलैंड का अनुभव और शानदार फॉर्म है, और दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की चुनौती है कि वो वापसी करे, टक्कर दें। स्रोत की सलाह भी यही है, टीम बनाते वक्त अनुभव और फॉर्म का बैलेंस देखें। न्यूजीलैंड के टॉप खिलाड़ी तो रखें, पर जिम्बाब्वे के उन खिलाड़ियों को भी शामिल करें जो वैल्यू दे सकते हैं, जैसे विलियम्स या मुजराबानी। तो संक्षेप में कहें तो इस मैच की कहानी इन चीजों के आसपास घूमेगी: न्यूजीलैंड की ताकत, जिम्बाब्वे के सामने चुनौती, अहम खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहता है, और पिच का रोल अहम होगा। हाँ, पिच का बदलता मिजाज जो बाद में स्पिनरों को मदद कर सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत के विश्लेषण पर ही आधारित है, पर हमने सीधे बात नहीं की इस पर कि सिर्फ स्किल या तकनीक के अलावा जिम्बाब्वे की टीम मानसिक रूप से, मेंटली खुद को कैसे तैयार कर सकती है ताकि वो दूसरे टेस्ट में इतने मजबूत प्रतिद्वंदी का बेहतर सामना कर सके। ये एक बड़ा सवाल रहेगा।